नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा ग्रह गोचर में करेंगे फरवरी मास में साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर। किस राशि में पड़ रहा है ग्रहण, इसके बारे में जानकारी देंगे और किन राशियों को सावधानी रखनी होगी और किस दिन ये ग्रहण पड़ रहा है, ये सारी जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो दर्शकों, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो चंद्रमा जो रहेंगे वो कुंभ राशि में इस दिन रहेंगे और पंचग्रही योग बनेगा ग्रहण वाले दिन, यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में रहेंगे और सिंह राशि में केतु रहेंगे, बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन में और मंगल उच्च के रहेंगे अस्त अवस्था में मकर राशि में और शनिदेव जो हैं मार्गी चाल चल रहे हैं मीन राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी दर्शकों और इस ग्रहण का असर आने वाले 1 महीने तक देखा जाएगा। तो इस ग्रहण के चलते क्या कुछ प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए सूतक काल का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो भारत के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है। अफ्रीकन कंट्रीज में पड़ेगा ये, और अगर बात करें तो वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और दोपहर में 3:26 पर ये आरंभ होगा और शाम को 7:57 पर ये समाप्ति इस ग्रहण की हो जाएगी। भारत में नहीं दिखाई देगा, तो किसी भी तरह की कोई चिंता परेशानी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ग्रहण जब अगर देश में दिखता है तो उस समय प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और राशियों पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपके लिए ग्रहण की स्थिति एकादश भाव में रहेगी, जो व्यापार में धन लाभ देगी, मान प्रतिष्ठा देगी, सुख समृद्धि बढ़ाएगी। लेकिन इस दौरान मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कार्यस्थल पर बहुत तरक्की करने के योग आपके बने हुए हैं, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन इस दौरान कार्यस्थल पर अपने बॉस के साथ और कलीग के साथ मनमुटाव से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब चर्चा मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण की स्थिति आपको विदेशों से लाभ दिला सकती है और रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके संबंधों में भी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है इस दौरान। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छा योग बना रही है। काम कारोबार के सिलसिले में भी लाभ मिलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे और धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में ग्रहण योग पड़ने के चलते आपको पूरे 1 महीने तक अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन का निवेश करने से बचना चाहिए और कोशिश करें इस समय किसी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन भी ना लाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो मंगल की स्थिति है 23 फरवरी से, वो भी आपके अष्टम भाव में आ रही है। तो यहाँ परिवर्तन करना सकारात्मक नहीं रहेगा और इस समय परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। आपको इस समय भगवान शिव की आराधना का जाप करना चाहिए, तो विशेष लाभ मिलेगा और सूर्य के बीज मंत्र का भी जाप करने से विशेष शांति मिलेगी। अब चर्चा करेंगे दर्शकों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, ये ग्रहण जो है आपके सप्तम भाव में पड़ने जा रहा है, ये आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल नजर आ रहा है। इस ग्रहण के चलते कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कुछ कमी रह सकती है। करियर के क्षेत्र में किसी बड़े बदलाव से आपको बचना चाहिए। वाणी पर भी संयम रखना होगा इस समय पे और एक तालमेल बिठा के आपको चलना होगा, अपने घर पर भी अपने दफ्तर पर भी। हर कार्य सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, ये छठे भाव में ग्रहण लगेगा, तो इसके चलते विरोधी जो है आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन अंततः आप सफल हो जाएंगे। कोई बड़ी परेशानी दिक्कत नहीं रहेगी। इस दौरान किसी बड़ी बीमारी होने की आशंका है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, खान पान पर संयम बरतें। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, थोड़ा धैर्य रख के चलें तो आपके लिए बेहतर है। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण जो है काफ़ी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सुख सुविधाएं, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन दौलत की भी वृद्धि होगी और ये समय आपको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। विदेश जाने के शुभ अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की।
वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ भाव में ग्रहण का लगना, ये आपको अपने पेरेंट्स की, माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सोच समझकर बोलना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। किसी बड़े धन निवेश से आपको बचना चाहिए और कुसंगति से भी बचना आपके लिए हितकर रहेगा। इस समय खरीद फरोख्त करना, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये समय बचें। और मेरी सलाह ये है कि कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही ना करें। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, ये ग्रहण की स्थिति जो है आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगी। आपको व्यापार हो, नौकरी हो, गृहस्थ जीवन हो, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इस समय आपकी जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही थी, वो काफ़ी हद तक जो है उनसे आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए ग्रहण की स्थिति दिखा रही है कि सोच समझकर बोलना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। इस समय पे जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि ग्रहण आपके लिए मध्यम है। व्यापार में तो अच्छा लाभ दे रहा है, नौकरी में लाभ दे रहा है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन धन लाभ में कुछ कमी कर रहा है या पैसा कहीं फंस सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। वाणी पर भी संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की, जहां एक ग्रहण लग रहा है। तो कुंभ राशि वालों को सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय शारीरिक और मानसिक परेशानियों से ग्रसित रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। इस एक महीने में मानसिक तनाव कुछ थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। बेवजह की फिजूल की चिंताएं आप करेंगे तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, अन्यथा तो हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों को मेरी ये सलाह है। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, हानि के भाव में ये ग्रहण लगने के चलते कहीं ना कहीं लेन देन के मामले में सतर्कता रखें। किसी को पैसा उधार देना है तो सोच समझ के दें, अन्यथा मैं तो सलाह दूंगा कि पैसा उधार देने से बचना चाहिए। बिजनेस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहेगी। कभी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कभी उतार चढ़ाव बना रहेगा। कुछ लोगों को, जिनको खासकर आर्थराइटिस है, जोड़ों की दर्द की शिकायत है या हार्ट संबंधित समस्याएं हैं, पेट के रोग हैं, एसिडिटी हैं, रक्त विकार है, इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दर्शकों, सूर्य ग्रहण के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? देखिए, ग्रहण के बाद क्या करें आप? सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करें। और इसके साथ साथ ही ग्रहण के बाद गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, तांबे का दान कर सकते हैं, तो वो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। ग्रहण के बाद सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूरे घर में आपको कपूर जलाना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करें, तो आपके लिए विशेष लाभकारी ये साबित होने वाले हैं। इसके साथ साथ ही ग्रहण के दौरान क्या करें? देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उससे 2-3 दिन पहले हमारी मानसिक और शारीरिक परेशानियां बढ़ती रहती हैं और 2-3 दिन बाद तक ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण में योग का सहारा लेना चाहिए। अपने दादाजी और पिताजी का आशीर्वाद लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कोई परेशानियां, दिक्कतें चल रही हैं, वो आपकी दूर हो जाएंगी। ग्रहण काल में अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य चंद्रमा की युति है, या यूं कहें कि चंद्रमा राहु की युति है, शनि चंद्रमा की युति है, या सूर्य केतु की युति है, तो आपको मानसिक तनाव इस दौरान ज़्यादा रहेगा। तो छोटे छोटे से ये उपाय अगर आप करेंगे तो इसको करने से विशेष लाभ मिलेगा। किसी तरह की बड़ी परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो दर्शकों, ग्रह गोचर में आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।